हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग संन्यास दिवस सत्संग सत्र के उपलक्ष्य में सन 2025 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनियर आश्रम मंच पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज तीसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने कल के सत्संग में भावना भारती के विचारों को सुना। इन्होंने संक्षिप्त रूप में अपना परिचय को प्रस्तुत कर ही दी है। दरअसल में इनके पिताजी और माताजी परम पूज्य गुरुदेव से बहुत पहले से ही जुड़े हुए थे। गंगा के दक्षिणी पार में बाढ़ अनुमंडल में बाढ़ के निकट ही परसामा ग्राम है। वहीं पर तो इनका पैतृक भी है। बाढ़ में तो इनके पिताजी ने मकान बना करके अपना प्रवास किया। परम पूज्य गुरुदेव की मंच परंपरा में मेरे से इनके परिवार का जुड़ाव 2003 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी शिक्षक हैं और उनका नाम है श्री रंजन सिंह और माताजी भी अध्यापिका है। जब मैं 2003 ईस्वी में अपने प्रथम आध्यात्मिक मंच स्तरीय कार्यक्रम में पहला मंच गुआसा शेखपुरा में 14 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम कर रहा था, तो एक पत्र के साथ इनके पिताजी मेरे पास पहुंचे और उस समय उनकी स्थिति जो है बहुत ही विकल थी। अपनी पत्नी के साथ छोटे छोटे 3 बच्चे को लेकर के एक पत्र के साथ उपस्थित हुए
7 से 9 बजे प्रश्नोत्तर चल रहा था मंच का नियम। तो उस पत्र में जो उन्होंने लिखा तो पढ़ करके तो भीतर से मैं भी समझ रहा गया। इनके पिताजी ने उस पत्र में इतने काल्पनिक शब्दों में अपनी वेदना को प्रकट किए थे। वो लिखते हैं पत्र में कि मैं सपरिवार परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज से बहुत पहले ही बेहनाम में प्रवचन सुन करके भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। बाढ़ का समा क्षेत्र से कई लोग बाबा के पास 42 दिनों के पूर्णाहुति के अवसर पर जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। क्योंकि 90-91 के लगभग बेहना में कुछ गुरुदेव का प्रवचन हुआ था। पांच 7 साल के बाद जब गुरुदेव विद्यापति नगर में पहुंचे तो इनके पिताजी को एक जानलेवा भयानक रोग कैंसर में बदल गए। पत्र में ये सारी चीजें लिखी और बोले कि तब मैं बाबा के पास पत्र लेकर के पहुंचा। चूंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं था, दिल्ली एम्स में मेरे कैंसर का इलाज हो रहा था। कैंसर के मरीजों की जो उसमें सूची बनी हुई थी, मैं 40वें नंबर पर था और मेरे पीछे 39 व्यक्तियों में से 30 व्यक्ति कैंसर के रोग से मर चुके थे। दिल्ली एम्स के डॉक्टर लगभग उनको भी नकारात्मक उत्तर दे चुके थे और उस स्थिति में बाबा के सिवा मुझे कोई और सहारा नहीं दिखाई दिया और मेरे गांव पड़ोस के जो लोग बाबा के पास पहुंचते थे उन्होंने भी कहा कि रंजन तुम बाबा की शरण में चले जाओ। तो पत्र लेकर के विद्यापति नगर पहुंचा और वहां पर बाबा ने पत्र में इतने सांत्वनापूर्ण दृढ़ता के साथ 90 खुले शब्दों में उत्तर दिए, मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। और उस कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक करने के रूप में गुरुदेव ने पत्र में जो उत्तर दिए थे, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा। दिल्ली एम्स के डॉक्टर जो जवाब दे चुके हो और बाबा ने जिन 2 सूत्र को केवल पालन करने के लिए कहा, आपको सुनकर भी आश्चर्य होगा, इससे कैसा ठीक हो सकता है। कहेंगे कि इस अंधविश्वास की बात है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विश्वास विश्वास होता है जी, ये अंधविश्वास और आंख वाले विश्वास कैसे। और केवल विश्वास ही नहीं होती, महापुरुषों की चेतना का
प्रेषित करने का केवल एक माध्यम होता है। महापुरुषों की कृपा चेतना से सारी चीजें होती हैं। योग सूत्र में लिखा हुआ है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम्। जो सत्य में प्रतिष्ठित महापुरुष होते हैं, बिना कर्म किए ही क्रिया फल देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। महापुरुष जो बोलते हैं, क्रिया उसका अनुसरण करने लगती है और बिना क्रिया किए हुए ही फल प्रकट हो जाता है। क्रिया फल आश्रयत्वम्। ये तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है योग सामर्थ्य के सामने कि कैसे हुआ, क्या ऐसे हो सकता है। योग दर्शन जो है ना, हमारे सनातन धर्म में वो स्पिरिचुअल साइंस है। और जो योग सामर्थ्य में संपूर्ण हो जाते हैं, वे रोग को तो कम पूछे, रोग की निवृत्ति करने के साथ साथ वो तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर रहे थे। और ऐसे महापुरुष अपनी चेतना का संप्रेषण योग के द्वारा करते हैं और जो वो माध्यम चुनते हैं वह कुछ भी हो सकता है। एक साधारण सा नियम भी हो सकता है, एक साधारण सी वस्तु भी हो सकती है। वस्तु में वहां पर कोई अपना प्रभाव नहीं है, उस वस्तु के माध्यम से पुरुषों की चेतना का प्रभाव है, ये मानना चाहिए। मतलब कद्दू का सब्जी खाओ और एक का जूस पियो, एक का रस पियो और कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। और इनके पिताजी अभी जीवित है। अब तो वो क्या ऐसे मिली अब तो वो रिटायर करने वाले। इतने कारुणिक शब्दों में अपनी वेदना को व्यक्त किए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं 2023 में पहुंचा, वो 97 ईस्वी के लगभग विद्यापति नगर गए होंगे। बोले कि मैं 4-5 साल से ठीक था, कोई नियम में त्रुटि रही होगी या मेरे से भूल रही होगी, वे चीजें फिर से वापस हो गई है। ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। दोबारा जीवन बाबा के मंच के द्वारा ही मुझे मिला था, अब तो मैं जाने वाला हूँ, इसीलिए इस मंच में अपने परिवार को सौंप कर देना चाह रहा हूँ। इसके बाद उनके पिताजी को मैंने बुला कर दिखलाया सामने, सारी बातें मौखिक रूप से भी फिर सुनी और मैंने कहा भूल के लिए प्रायश्चित किए जाते हैं। यदि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और जो आप पश्चाताप आप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि करे स्वीकार जो गलती उसे इंसान करते हैं। यदि ऐसा होता है तो करे कर्माओं जो गलती उसे भगवान करते हैं। भगवान ने यदि आपको अपने जीवन का एक नया मौका दिया है, आपको कुछ नहीं होगा, फिर से आप उसी नियम को पालन कीजिए।
और जहां तक आपको चिंता है छोटे छोटे बच्चे को परिवार की, आपने बाबा के चरणों में सौंपा है। समझ लीजिए ये सारे बच्चे ये मंच की परंपरा है। आप ले जाए मंच का आदेश मान करके कर्तव्य पूर्वक आप इनका संचालन करें, पालन पोषण करें। परम पूज्य गुरुदेव के उसी नियम से फिर दोबारा जो वो कैंसर का प्रभाव फिर आ चुका था वो समाप्त हुआ। आज स्वस्थ होकर के परिवार परम पूज्य गुरुदेव के नियम से सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं। तीनों बच्चे अपने अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। तीन बच्चे में सबसे बड़ी बच्ची यही भावना, जिसका नाम मैंने भारती रखा है, भावना भारती। आप देखिए रहे कल इन्होंने बताया कि मैं अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। शुरू में इनको जो प्रशांत कन्या मिशन की प्रथम बैच में इस मंच की परंपरा के लिए समर्पित कर्मचारियों को तैयार किया जा रहा था, तो उसी की ट्रेनिंग में भावना भारती को भी भर्ती किया गया था। लेकिन आगे चलकर के कुछ ऐसी परिस्थिति आई, फिर इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद जो पूर्व काल इनको आध्यात्मिक संस्कार दिया गया था वो भीतर से झकझोरने लगा। मैंने ये क्या कर दी, मैं तो कुछ और करने के लिए चली थी। तो फिर मैंने इनको समझाया, जीवन जीने की शैली गृहस्थ वाले हो या जीवन जीने की शैली ब्रह्मचारियों की, आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो आध्यात्मिक साधना बताई गई है वो सबों के लिए एक है। और जो उसको निष्ठापूर्वक करता है उनके भीतर आध्यात्मिक चेतना विकास करने से कभी रुकती नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो जिस प्रकार का संकल्प लेता है शुरू में साधना करता है, कई बार हम परिस्थिति को अपनी मजबूत बनाए स्थिति के द्वारा परिस्थिति को बदल देते हैं और कई बार हम परिस्थिति के विवश हो जाते हैं। लेकिन मन में जो शुभ संकल्प है, साधना का जो बल है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपके जीवन में प्रकृति में वो सुरक्षित रहता है। और आज अपने वैवाहिक जीवन निर्वाह करते हुए जो पूर्व में आध्यात्मिक साधना का संस्कार दिया गया था, जो आध्यात्मिक साधना के द्वारा जीवन का कल्याण होता है, उसके प्रति जो है इनकी निष्ठा बनी। इसलिए छोटी सी बहन है, वो भी पढ़ लिख करके एग्रीकल्चर विभाग में शिफ्ट हो गई है, सरकारी नौकरी में। सबसे छोटा भाई था इसका, उस समय तो लुढ़कते हुए 2023 ईस्वी में वो माँ की गोद से मंच के पास आया। आज वो भी पढ़ लिख करके सर्जरी के एमबीबीएस डॉक्टर बने, आशीष राजा।
कहने का मतलब है कि यदि ठीक ढंग से आपका श्रद्धा और समर्पण हो ना, आप जो है काल पर ही विजय पा सकते हैं। महापुरुषों की कृपा हो ना, आप काल को ही ढाल सकते हैं। ये तो इनके माता पिता और इनके पैतृक परिवार का ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। जहाँ इनका विवाह हुआ है लखीसराय में, तो इनके घर पर भी मैं गया। इनके ससुराल के परिवार बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिक है, धार्मिक है। वो लोगों ने लखीसराय में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुने हैं, लेकिन उस रूप में वो लोग नहीं जुड़ पाए जिस प्रकार से उनके माता पिता जुड़े। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का तो इतना प्रभाव होता था कि जो एक बार भी उनको सुन लेते थे ना, वो तो जीवन भर उनको विस्मृत नहीं कर पाते। नाम लेने से उनकी सारी स्मृतियां हो कर आती हैं। और इनके जो पतिदेव हैं वो भी बहुत सुलझे हुए विचार के इंसान है। मैं तो इसी मंच में बहुत सारे लोगों को जुड़े हुए देखता हूँ, इतना वो मानसिक रूप से सकारात्मक विचार वाले नहीं होते, सुलझे हुए नहीं होते। और कई बार जो है कि मंच महात्माओं का, आश्रमों का माहौल जो है खराब होने के कारण से तो अपने परिवार को, अपने बच्चे को अकेले वो किसी मठ, आश्रम या सत्संग में नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन फिर भी तो लोगों को तो देखते हैं कि अपने परिवार को सत्संग में भले ही नहीं आने देते, आश्रम में, सत्संग में, प्रशिक्षण में भले ही सम्मिलित नहीं होने देते, लेकिन उसकी पत्नी, उसके बच्चे पार्टी में जाते हैं, बाजार घूमते हैं, शहर में टूर करते हैं, वो तो करते ही। इसलिए मैंने कहा कि दिमाग से सुलझा हुआ और सकारात्मक नीति होना चाहिए। कम से कम वर्ष में तो 2-3 बार तो इनके पतिदेव भी आ ही जाते हैं। और उन्होंने खुद इस बात को यहाँ पर ये 4 दिनों के नव संन्यास दिवस साधना और सत्संग का जो सत्र यहाँ पर चल रहा है, इसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने खुद यहाँ पर आकर पिताजी से पूछा और कल आएंगे ले लेंगे। प्रणय सिंह नाम है, प्रणय रंजन, बहुत अच्छे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए कल हम सभी लोगों ने इनके विचारों को तो भारतीय भाषा हिंदी में सुना था। आज अंग्रेजी भाषा में इनके विचारों को थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं और फिर मैं अपने प्रवचन को रखूंगा। अब हम सभी लोगों के समक्ष भावना भारती अपने विचारों को लेकर के हम सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रशांत परिवार से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा सहृदय नमो नारायण। आज का विचार मैं
अंग्रेजी भाषा में रखना चाहूँगी। इसका एक कारण ये है, जैसा कि मैंने कल अपने वक्तव्य में साझा किया था, कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने विद्यार्थी के रूप में गुजारा है। चूँकि मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे गांव परसावा से हुई थी 8वीं तक। 9वीं कक्षा के बाद मैं बाढ़ गई और फिर आगे की पढ़ाई दूसरी जगह पे हुई। तो शुरुआत में मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। जब अचानक से अंग्रेजी वाली पढ़ाई आने लगी तो मुझे बहुत परेशानी हुई, और उस दरमियान मेरे सारी प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव से ये भी था कि मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, और मेरी छोटी सी कोशिश रही और उनका बहुत सारा आशीर्वाद रहा, और आज मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पे अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग होता है और आज मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी प्रस्तुति गुरुदेव के चरणों में समर्पण होगा। एक तरह से मेरा परीक्षा है कि मैं कितना उनके आशीर्वाद को ले पाई, ग्रहण कर पाई। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि विद्यार्थी जीवन में आध्यात्म का क्या सहयोग और क्या महत्व है। What does spirituality mean in a student's life? How does it play a vital role in a student's life? So this is the today's topic. So I'll start from the very beginning, very beginning. When a student's life gets started, when a small kid comes out from the womb of a mother, from that time onwards, a mother starts teaching their kid in symbolic language, in sign language, in local language, maybe in Marathi, maybe in Bihari, maybe in Tamil, Telugu. Local language she uses to teach, to communicate their kid. When a kid grows a little elder, a mother enters in puja room. Let's suppose she offers water, she offers flour, she offers some fruit to God. And the small baby, a small tiny baby, she sees sometimes what her mother is doing, what her mother is performing. Sometimes she contributes also. मैं ऐसे कर दूं क्या, मैं ऐसे फूल चढ़ा दूं क्या, बच्चे हाथ में लेते हैं और वो चढ़ा देते हैं. So from that time onwards, these small things gets imprinted in a child's brain in terms of knowledge, in terms of spirituality. So slowly, when that kid gets older, a mother starts sending that kid to a school. Nowadays, in metropolitan towns especially, at the age of 3 or 4 or below than 3 also, a mother sends her kid to a school that is called kindergarten, play school. Their kids participates in different activities. कभी कुछ आर्ट फॉर्म, कभी कुछ बोलने के लिए सीख रहे हैं. So in that terms of that type of education, a kid basically gets over there. But when a mother sends that kid to a school, a mother has simple two motive: good manner and good education. Mothers are very simple. No matter how much educated she is, no matter how much qualified she is, mothers are everywhere. Mothers are simple. She wants their kid to be good in manner, good in education. Since she's sending the kid to a school, she wants, okay, you are going to school, learn something which is good for you. Now, a kid's coming back from the school. Now, mother is asking, what did you learn? Now, kids is sharing some XYZ stories. Now, if a mother is spiritual, she expects from that kid, if you are going outside, learn some good manner, which will lead towards your spiritual life. And if a mother is not too much connected with spirituality, she expects that kid to learn the knowledge which will tend towards the materialistic world. Maybe learn some things, some manners, which will lead towards to become a good engineer, good doctor, good philosopher, good XYZ officer, or to be a good businessman. So again, the expectation of mother towards good changes mother to mother, mother's connection to connection.
If a mother is spiritual, her expectation is different. If a mother is not too much into a spiritual life, her priorities is a little bit changed. But every mother wants at the end a good knowledge, a good manner, a good behavior. Now that small kid has now grown up, he or she is in standard 4th, 5th, maybe in standard 6th. Now, in our society, we often see a complaint from the parent side that my kid is not studying properly. उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, वो भटकता है, वो सही से पढ़ता नहीं, 20 मिनट नहीं बैठ पाता है. The kid is not even able to sit in a one posture, in one position, at least for 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. So often we hear these complaints from everywhere. Almost I have heard this complaint 1,000 times in my house. You guys also have told the same thing if you have kids. So this is the normal questions, normal complaint from a parent. Now there are two psyches, there are two things which comes now. So few of the people says, if you scold the kid, अगर आप डांटते हो, then kid will start studying. Now the second thought comes here, and that thought is डांटना नहीं है, उसे समझाओ, उसे मोटिवेट करो, उसे प्रेरित करो. प्रेरित करने से बच्चा पढ़ने लगेगा. Now in that prerit mode, in that motivating mode, we tell a lot of stories, inspiring stories to a kid, that they listen to Kiran Bedi, like how did she achieved their goal. किसी और अच्छे ऑफिसर की कहानी हम बताते हैं. We share some good stories of maybe IIT has good craze in India, some good IIT and good doctor. But what happens? A kid after maybe 5 days, 10 days, 20 days, 25 days, 30 days, the kid gets bored of hearing this type of stories. And slowly, what happens? After getting the motivational speeches, the kid has started improving. So mother, father, they were very happy. Okay, stories is working. We are sharing some stories. Kid has started learning. I'm very happy. But after a few certain time, after 1 month, 2 months, that story is not at all working. Now again coming back to that position, that okay, my kid is not studying, uska padhne mein man nahi lag raha hai. But one thing I would request to every parent, that first of all find out the reason. कारण क्या है कि वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कारण क्या है कि उसकी सिटिंग नहीं बैठ रही है. द रीजन इज एक्चुअली शी और ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. Why she or he is not able to concentrate? Because we have given training to our kid to eat. हमने एक certain amount of time तक उसे खाना सिखाया. We have given training to our kid to walk. चलना सिखाया. We have given our kid a proper training how to get dressed up, how to talk, how to walk, how to see what type of videos, how to talk. Everything we have given, but we have not given the training that how to train the brain. Nowadays we are seeing AI, artificial intelligence. AI is coming in picture, and like people are creating robots. Robots are what are robots? They are just they actually want to try our kind of a system. जैसे हम सबको भगवान ने बनाया है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक कृत्रिम जीव वो बना रहे हैं. तो जब whenever somebody is doing work on AI, the primary thing, the पहला चीज वो क्या करते हैं? They collect a lot of data and they train their system. And this is how when they train their system, then they do experiment that okay, my system is well trained or not. So the training is important. From where the training came in the picture? From where? It is from the very, very past, maybe 5,000 years back. At the time of my rishis, maharshis, they used to give training of yoga, training of Vedas, training of Shastra. So from where the training came in the picture. Now we are giving training of everything, but we are not giving training to the brain. How we will train the brain now? What is the system of training the brain? Yes, the system is getting send your kid towards spirituality.
inspire your kid to learn spirituality. Spirituality, oh really? For a small kid, spirituality, yes, for a small kid, spirituality is there. So we always gets confused that a spirituality or adhyatma, it is for older people. Maybe for those who are 50 plus, maybe for those who are 60 plus. जो बड़े हैं, जो 50 पार हैं, जो 60 पार हैं, आध्यात्म और आध्यात्मिक बातें उनके लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है. ये हमारी मानता है, ये हमने धारणा बना लिया है. बट नहीं, these are the very basic things, basic trainings which should be added in a kid's life, in a kid's lifestyle. So Baba has added three phases of training of brain, we can say, or a yoga siksha. They have added three phases which every kid should adapt in their life. They should regularly practice. Now I'll explain how and why. So the first part which Baba has added, that is prarthana and japam. Right. So how japam will boost someone's concentration? जप कैसे मदद करेगा concentration को boost करने में, build करने में? Yes. When we do japam, when we do chanting, if we are chanting some mantras, what we do? We are chanting one mantras at one time, right? We are chanting one prarthana at one time. So what happens? We often see, like if you are chanting any of the mantras, your mouth is chanting mantras, maybe your brain is thinking two things at a time, but slowly what happens? All the ideas, all the thoughts, all the distraction, this will come into one point, and that will be your chants, your mantras. Maybe after 1 month, maybe after 2 months, it depends on your practice. But if you are practicing it daily, if you are practicing it properly, of course it will come. Your focus will get centered at one point. It will get centered at one point, and here comes the picture of concentration. The same kid who was not able to bear 22 minutes of sitting, who was not able to sit 22 minutes, 30 minutes, now that kid is able to chant mantras for a certain amount of time. So here is how we have starting boosting the concentration. Now, the second phase is pranayam and dhyanam. So how pranayam will help you? Now, we often see that if we hear some sad news और सम हैप्पी न्यूज, अगर कोई दुखद न्यूज हमें पता चलता है तो हम यूजुअली कहते हैं हमें बड़ा धक्का लगा हृदय में, बहुत मेरा धड़कन बढ़ गया. वी से बट दिस इज साइंस. वॉट एवर यू आर सेइंग, दिस इज साइंस. अगर कोई शोक संदेश हम सुनते हैं और हमारी धड़कन बढ़ती है, ये साइंस है. तो कैसे साइंस है? आपके मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क का जो कनेक्शन है वो आपके हृदय से है. आप बुरा सोच रहे हो, आपके हृदय की गति तीव्र हो रही है. आप अच्छा सोच, आप बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो, उसमें भी आपके हृदय की गति सम नहीं है. तो अब क्या कर रहे हैं हम कि अपने मस्तिष्क के गति को रिवर्स मैनर में, अगर हम अपने हृदय के गति को प्राणायाम के द्वारा, आती जाती श्वासों के द्वारा, काउंटेड मैनर में, प्रॉपर मैनर में, अगर हम इस गति को सही कर लेते हैं तो ये गति तो अपने आप सही हो जाएगी ना, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड. Right? In reverse manner we are correcting things in reverse manner. We are taking some control on our breathe. And when breathing system is proper, then the proper thoughts will come. And here you will get the proper level of concentration, for which you were struggling earlier, that my kid is not able to sit. He is not able to study. He is not able to concentrate. Now, when the kid has started doing prarthana followed by pranayam, and now when you are able to sit and do the pranayam, now the next step is dhyanam. In dhyanam, Baba has said to focus on something, not sitting idle. क्यों नहीं सिटिंग आइडियल? क्योंकि हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर. तो अब इसको उल्टा करते हैं, खाली दिमाग भगवान का घर. आप अपने भगवान की मूर्त को ध्यान करो. तो यहां से ये तीनों प्रक्रिया करने पे हमारा कंसंट्रेशन बिल्ड होता है. द सेम पेरेंट,
जो कि अभी कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे बच्चे की एकाग्रता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है. द सेम पेरेंट्स, अगर वो बच्चा नियमित रूप से, इफ इन अ कंटिन्यूटी, इफ इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर मैनर, if a kid has started doing these things, the same parents will come and see and say that okay, yes, my kids has now started sitting, he has a sitting ability. हम यहाँ से सिटिंग एबिलिटी बढ़ा रहे हैं और दिमाग का मेंटल जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको भी हम बूस्ट कर रहे हैं. नाउ थर्ड फेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा ऑलवेज सेज स्वस्थ शरीर में ही हमारा स्वस्थ दिमाग रहता है. A healthy body has a healthy mind. So how will make the body healthy? उसके लिए बाबा ने आसन बताया है. We do some पवन मुक्त आसनास followed by सूर्य नमस्कार. So अगर हम आसनास करते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, तो इससे हम अपने मस्तिष्क अंदर की तबीयत और बाहर की तबीयत दोनों को हम शक्तिशाली कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, इन अ बेटर वे. नाउ सूर्य नमस्कार, हाउ इम्पोर्टेंट सूर्य नमस्कार इज. So I live in metropolitan town, Hyderabad. We often see in metropolitan town, especially the IT employee, the employee who works in corporate firm. I live minimum 8 to 9 hours in a closed पैक्ड रूम, जहां 24 घंटे एसी रहती है, वैसे रूम में ही लोग रहते हैं. सूर्य की रोशनी कम मिलती है. एंड यू नो द ड्रॉबैक इज वी ईट विटामिन डी टैबलेट्स. आई मीन people who does not follow yoga, they eat vitamin D tablets, जो कि हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिल जाता है. We eat that tablet. How silly it is. ये नहीं होना चाहिए. अगर आप भारतीय सभ्यता से जुड़ाव रखते हो, भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन परंपरा है योग परंपरा, और अगर आपने अपने विद्यार्थी जीवन से ही योग को अपने साथ किया है, इफ यू हैव फॉलोड दैट वे, देयर इज नो स्कोप ऑफ टेकिंग सम विटामिन डी टैबलेट्स. नो, डू सूर्य नमस्कार, डू पवन मुक्त आसनास, एंड दैट इज प्रीटी मच एनफ to get rid of this type of tablets, extra vitamins. There is no need to take that, right? So the yogas which Baba has suggested for a student, it helps in these terms. These are the explanations. Now what if someone has not followed this way and still he has achieved a good goal, maybe materialistic goal, but it is a good one in the society's eye. Maybe someone is in IIT, someone is a doctor, maybe someone is a very good officer, and he has not followed any of the rules. No yoga, no dhyanam, no puja, nothing. Then maybe people can ask that उसने तो कुछ भी नहीं किया और वो इतना आगे है, तो क्यों? Now what happens when we start living away from the family, from our own society where we grew up? Like my society is Prashant Yoga Ashram. My society is my place where I born and brought up. So when we start living out of our society, what happens? We meet with many unknown peoples which comes with different background, with different parenting. Now if we don't have a certain grip on our mind, then we easily get influenced with some other people in some other directions. We often see बच्चे घर पे ठीक रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं वो गलत आदतों में लग जाते हैं. क्यों? They don't have a grip on their own brain. They have not trained their brain enough that they don't get influenced by other person. So this is what happens usually. But one who has trained their brain properly, they will never ever get influenced with n number of people. They can come, they can share their opinion. चलो यहाँ चलते हैं, पार्टी करते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं. A person who is sattvic, who has trained their system entirely according to spirituality, he or she will simply refuse. नहीं भाई तुम जाओ, मेरे को नहीं जाना है. Simply they can refuse. From where this strength comes? This strength comes from spirituality. From nowhere it will come. It will only come from spirituality. Now, if someone started following the bad sangat, the wrong people,
a wrong group, if that person is going into a wrong group, what happens? He or she will enjoy for few years. For few years, she will enjoy entirely. And after a few years, the consequences of this will come into depression. Depression. If you'll go any of the metropolitan town, many people are investing so much money to a psychiatric doctor. They go and they visit psychiatrist. Psychiatrist basically आपके दिमाग के दिमाग में जो हमारी जो बाधाएं होती है उनके लिए होती है. दिस आर नॉट ओनली फॉर पागल पीपल. मतलब एक सर्टेन बाउंड्री नहीं है इसके लिए. Many people go and meet psychiatrist outside. Why? Because उन्होंने अपने सिस्टम को वैसा ट्रेन ही नहीं किया है, तो उन्हें कहीं और अभी जाना पड़ रहा है जो उन्हें स्टूडेंट लाइफ में ट्रेन करना था. So a person who has a grip on their brain, they really do not need such kind of therapies. They really do not need to invest so much money outside, because everything, whatever is there in the universe, the same thing is there in you. So follow yoga, discover yourself, and stay a very happy and healthy life. So when you lose your grip, you slip. And you don't always slip into masterpieces, you slip into wrong people also. That's why don't lose your grip. Hold your grip. Hold your grip very tightly. Follow spirituality, follow yoga, follow meditation, and be a good person. Live a healthy life. If a person is healthy, if a person is happy, that person will spread happiness everywhere. Everywhere. Your mother will be happy, your friends will be happy, wherever you are living, the society will be happy. So, on top of that, I want to add one thing. Apart from, after doing all these things, Baba strictly has prescribed one thing, Baba strictly has focused on one thing: the bhojan should be sattvic. The bhojan should be sattvic. If you are having tamasic bhojan, and you are expecting this result, it can't come. So the bhojan should be sattvic bhojan. And on top of that, if along with sattvic bhojan, we are following all the steps which Baba has suggested, of course we will at least have a grip on our brain. It will push your ability towards higher. It will never ever lower your ability. It will higher your ability. It will boost yourself in a way that you can stand everywhere and you can face any kind of situations. So with this thought, I expect from everyone that whatever is suggested from Baba, the spiritual way, the spiritual path, we should follow this very strictly, no matter where do we live, here, outside, or maybe somewhere. Wherever we stay, wherever we live, in whatever circumstances we live, we should follow our Gurudev's Vani, our Gurudev's speech. And here I am concluding my thoughts with pranam at the end. श्री गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु, प्रशांत परिवार के प्रति श्रद्धालुगण, मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा सहृदय नमो नारायण. भावना भारती के दो छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों बच्ची, एक का नाम मैंने रखा है अद्वैता और दूसरे का नाम रखा है अनुभूति. दोनों बच्चे का जन्म से लेकर के अभी तक के सभी संस्कार परम पूज्य गुरुदेव के इसी मंच परंपरा के विधि विधान से हुआ है. और परम पूज्य गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ और इस मंच की परंपरा का उत्तरदायित्व का वहन करता होने के कारण से आशीर्वाद भी देता हूँ कि इनके पैतृक परिवार और
ससुराल वाले जो परिवार है उनके जीवन में आध्यात्मिक चेतना का विकास हो और जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं परम पूज्य गुरुदेव की मंच परंपरा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से उस प्रकार से सजाएं संवारें कि माता पिता और समाज को गौरव के साथ ये उक्ति वो दोहराए कि तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जब भी मेरा हाथ दिलाया। इसी तरह भावना के साथ अब भावना करके अपने वाणी को विराम दे करके अपने स्थान पर बैठ जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।